घर में पैदा हुआ था। मेरे पापा मेरे पैदा होने से पहले बहुत ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि उन्होंने देखभाल के लिए अमेरिका से नर्स बुलाई थी। लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ, मेरे पापा जो हमेशा हंसते रहते थे, मुझे देखते से ही वो गुस्सा हो गए, क्योंकि मेरी जो आंखें थी उनसे मैच नहीं हो रही थी। उनको लगा था कि मेरी भी आंखें उनकी तरह सुंदर सुंदर होगी, लेकिन पता नहीं क्या केमिकल लोचा हुआ और मैं बदसूरत पैदा हो गया। मुझे देखकर मेरा बाप गुस्सा हो गया और नर्स को बोला कि उसको कचरे के डब्बे में फेंक दो। अरे नर्स, ये क्या पैदा हो गया? अच्छी, इसको जल्दी से मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। मैं इसकी शक्ल 1 मिनट के भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद क्या ही मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और एकदम से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। क्या ही मुझे मेरे बाप ने तो निकाल दिया था, इसलिए मैं उस रात पहुंच गया कब्रिस्तान, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और कब्रिस्तान में एक छत थी जिसके अंदर मैंने सोचा कि मैं रात बिताऊंगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि आसपास बहुत सारी कब्रें थी। फिर मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी तो कब्र के अंदर एक बेड लगा था तो मैं उसके अंदर जाके सो गया। फिर कैरी मैंने पूरी रात उस कब्र में उस कंकाल के साथ बिताई। लिटरली मैंने 2 बार अपना बिस्तर गीला कर दिया था डर के मारे। फिर उसके बाद सुबह से मैं भागा फटाफट से। फिर उसके बाद मैं पहुंच गया एक अनजान सी विलेज में जहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता था। कैरी उस गाँव के अंदर मुझे भीख का मांगनी पड़ गई थी क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से भूखा था। पहले तो मुझे कोई भीख नहीं दे रहा था, सब लोग बस मेरी शक्ल देख के मुझे इग्नोर करके मेरे सामने से जा रहे थे। फिर मैंने गाना गाना चालू किया अपनी दुखी कहानी का। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, मुझे तो मेरे बाप ने छोड़ दिया। मेरा उदास गाना सुन के पूरा का पूरा गाँव इमोशनल हो गया। फिर उन्होंने मुझे 2 वक्त का खाना दिया और फिर गाँव में रहने के लिए जगह दी। पता नहीं कहाँ फेंक दिया था मुझे, लेकिन मैंने वहाँ रहना चालू कर दिया। बात कह रही उस अनजान गाँव में मैंने धीरे धीरे करके अपना घर बसा लिया। लेकिन बहुत ज्यादा अकेला था मैं, मुझसे कोई भी बात नहीं करता था और अपने साथ नहीं खिलाता था। कैरी में अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में जाके सफाई किया करता था, वो भी संडास की। वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे स्ट्रगलिंग टाइम था। मैं क्या बताऊं, लोगों के घर बहुत ही गंदे हुआ करते थे, लेकिन मैं मन लगा के सफाई किया करता था और चुपचाप से चोरी भी कर लिया करता था। मैं लोगों के घरों में से छोटे मोटे सामान चोरी करा करता था, जैसे कि पंखा, बेड। और एक दिन तो मैंने एक संडास चोरी कर लिया। लोगों का सामान चोरी कर करके मैं अपना गुजारा किया करता था कैरी। लेकिन एक दिन मैंने एक बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म चोरी कर ली चुपचाप से, जब वो सो रहा था और वो लेकर मैं भाग गया। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि वो यूनिफॉर्म पहनकर दूरबीन स्कूल जाएगा और बनेगा बड़ा IAS ऑफिसर, ताकि मुझे घर का चोरी ना करना पड़े और मैं अपनी जिंदगी सेट कर लूं। फिर ये कहानी मेरी स्कूल की पहले दिन की, जब मैं बस से पहुंच जाता हूँ स्कूल कैसे ना कैसे करके। मुझे लगा था कि स्कूल जाने के बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैंने ठान लिया था कि मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा, लेकिन पहले दिन मेरी पिटाई कर दी गई। स्कूल की पुलिस ने मुझे बहुत मारा क्योंकि उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। और फिर मेरी धुलाई करने के बाद मेरी किताबें संडास के अंदर फेंक दी, यहाँ तक कि मेरा स्कूल बैग भी फेंक दिया। लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही क्लास के अंदर पहुँचता हूँ, टीचर मेरे पे गुस्सा हो जाती है। कहाँ थे तुम और तुम्हारे में से बदबू क्यों आ रही है? मैं उनको बताता हूँ कि पुलिस ने मुझे मारा और मेरी किताबें संडास में फेंक दी, पर वो टीचर पता नहीं कि मेरे पे यकीन नहीं करती और मुझे मार मार के भगा देती है। मैं चुपचाप से क्लास छोड़ के चले जाता हूँ और मैं खुद को कोसता हूँ कि मैंने पैदा होकर गलती क्यों कर दी। लेकिन तभी मुझे आवाज आती है कि बचाओ बचाओ। तभी मैं देखता हूँ कि एक लड़की क्लासरूम के अंदर बंद हो चुकी है। मैं उसकी हेल्प करता हूँ और उसको बाहर निकाल लेता हूँ। थैंक यू। तुम कौन हो? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और मैं दीवाना हो जाता हूँ पहली बार में ही। और वो लड़की भी मुझसे इंप्रेस हो जाती है क्योंकि मैं उसकी मदद करता हूँ। फिर उसके बाद कैरी में वो लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता हूँ। उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगा है। लेकिन तभी उधर टीचर टपक पड़ती है और मेरे पे झूठा इल्जाम लगा देती है कि मैं लड़कियां छेड़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की समझ छोड़ी बता रहा है। लोग अभी प्रिंसिपल को भड़का के आती हूँ और तेरे को स्कूल से बाहर निकलती हूँ। उसके बाद मुझे वो स्कूल से जाना पड़ता है और कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता। मुझे बेदर्दी से स्कूल से निकाल दिया जाता है और साथ में स्कूल से बैन भी कर दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे टफ डिसीजन लेता हूँ और माइनक्राफ्ट की सबसे ऊंची बिल्डिंग से मैं छलांग मार देता हूँ। जैसे ही मैं कूदा, मेरी स्पीड स्लो हो गई, पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम धीरे धीरे गिरने लगा नीचे और पेड़ पे जाकर लैंड हो गया। मैं सोच में था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरे अंदर कोई नेचुरल पावर है। मैं 2 मिनट के लिए खुद को सुपरमैन समझने लगा, लेकिन तभी मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं माइनक्राफ्ट के भगवान नॉच। उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। मेरे पे स्लो पोशन मारकर मैं उनके सामने अपना सर झुकाता हूँ और वो मुझे अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। गुफा में ले जाने के बाद नॉच भगवान ने सबसे पहले मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करी और मुझे नया चेहरा दिया, जिसकी वजह से मेरी आंखें सही हो गई और मेरे चेहरे पे जो दाग धब्बे थे वो भी खत्म हो गए। उसके बाद नॉच भगवान ने मेरे सर के ऊपर एक मशीन लगाई, जिसकी मदद से उन्होंने मेरे दिमाग की कोडिंग कर दी। नॉच भगवान ने कोडिंग कर मुझे 2 पावर दी, एक तो बहुत ज्यादा दूर देखने की और सबसे ज्यादा सोचने की, जिसकी वजह से मैं बन गया माइनक्राफ्ट हिस्ट्री का
का सबसे स्मार्टेस्ट विलेजर। उसके बाद नौज भगवान ने मुझे एक जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए और मुझसे बोला, जा दूरबीन, यहाँ तू खुशी खुशी रह पाएगा, जाके इस बंदे से मिल, तेरी जिंदगी बदल देगा ये, और कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना। मैंने वो नौज भगवान की बात सुनी और उनकी बात सुन के मैं चले गया उनके दिए हुए वो कोऑर्डिनेट्स पे मुझे मिला एक ऐसा बंदा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया।